हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह, मैं मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, मैम वेट और मूव ऑन पे रीडिंग कर दें। हम नो कांटेक्ट में हैं तो क्या हम वेट करें अपने पर्सन का या हम मूव ऑन कर लें। कुछ लोगों ने ये भी डिमांड करी है कि ये भी प्रश्न पूछिएगा कि क्या वो हमें याद करते हैं। हम तो बहुत याद करते हैं, तो क्या वो भी हमें याद करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ इसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे और आंसर्स लेंगे। जो भी आंसर्स आएंगे मैं आपको बताते जाऊँगी, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करने के पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको इस कलेक्टिव रीडिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई, जय हो प्रभु। प्लीज़ बताएं एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं सबसे पहले आपको लेकर, आपके पर्सन की। क्या वो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ओके, अगर नो कांटेक्ट में है तो क्या इनकी इच्छा है आपसे बात करने की, मैसेजेस कॉल्स करने की। अगर बात करना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं तो कब तक वेट करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। ये जो भी कार्ड्स आए हैं ये हम लास्ट में ओपन करेंगे, ठीक है। इसे हम यहाँ रख रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक रख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या वो आपको याद कर रहे हैं जैसे आप उन्हें याद करते हैं, क्या वो भी आपको याद करते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जब भी आपको याद करते हैं खुद को बिज़ी कर लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि खुद को बिज़ी कर लो और जितना हो सके अपने काम पर फोकस करो, माइंड को डाइवर्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं, ऐसा इनको लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं चाहे कितना ही प्यार कर लूँ बट हमारा जो रिश्ता है कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है। कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी। शादी में व्यवधान है, शादी में ऑब्स्टिकल्स हैं। मे बी इनको ऐसा लगता हो कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी या फिर आपकी फैमिली नहीं मानेगी या वाइस वर्सा, किसी एक की फैमिली, या फिर आपका कोई पास्ट है जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद सिचुएशन में प्रॉब्लम हो, इससे बेटर है कि दूर रहो, डिटैच्ड रहो। तो आपके पार्टनर प्यार तो करते हैं, मिस भी करते हैं, याद भी कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ कप्स, मोस्ट रोमांटिक किंग। तो डेफिनेटली इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, चाहे ये नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक किया हुआ है, बट ये आपका बुरा नहीं चाहते। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है। सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी फैक्टर ज़्यादा यहाँ दिख रहा है या फिर कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से नो कांटेक्ट है। फिर मैंने पूछा कि अगर नो कांटेक्ट है तो क्या ये बात करना चाहते हैं आपसे, क्या मैसेजेस कॉल्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, सबसे ज़्यादा लोगों के पार्टनर तो बंधन में है, ट्रैप्ड हैं। मतलब ऐसी मजबूरी है इनकी कि ये चाहकर भी बात ना कर पाएँ, जैसे किसी ने इनको कसम दे दी हो, या फिर इनके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी है, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से ये ना चाहते हुए भी आपसे दूरी बनाकर रखने के लिए मजबूर हैं। ये भी दिख रहा है कि ये बहुत इनकी इच्छा है, दिली इच्छा है कि ये आपसे बात करें। इवन ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके साथ बिताए गए हर लम्हों को याद करते हैं, जो भी आपकी स्वीट मेमोरीज़ हैं उसको रिकॉल करते हैं। ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके पर्सन की विश है कि बहुत जल्द बात हो जाए। अगर नो कांटेक्ट में है तो ये रिटर्न आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने दिल को खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी इनके दिल में है, जो भी इनके जज्बात हैं आपको लेकर।
तो ये मिस भी करते हैं, ये वापस भी आना चाहते हैं, मैसेजेस या कॉल्स भी एक्सपेक्टेड हैं, बट ये जिम्मेदारी क्या है इसे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। कैसा बर्डन है मेरे व्यूवर्स से दूर होने के पीछे, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये चाह ही नहीं रहे हैं। चाह जाएंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये जानबूझ के आपको अकेला किए हुए हैं। इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस चाहने की देर है। अगर ये चाह जाएं तो इनको कोई बर्डन रोक नहीं सकता, कोई भी बाउंड्री इनको रोक नहीं सकती। मतलब कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी के मालिक हैं, इनको कोई पकड़ के जकड़ के नहीं रखा है, ये खुद ही जकड़े हुए हैं। जिस दिन चाहेंगे निकल जाएंगे इस बंधन से। तो ये जो ट्रैप्ड सिचुएशन है ये अब जैसे आपको एक किस्सा याद होगा, हनुमान जी को लवकुश ने बांध दिया था। श्री राम के बच्चों ने, लवकुश जी ने बांध दिया था हनुमान जी को, ठीक है। और हनुमान जी के अंदर इतनी क्षमता थी कि वो उस बंधन को तोड़ सकते थे, बट उन्होंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। उन्होंने खड़े रहे और उनको बांध दिया गया, और आज भी वो मंदिर है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी इंसान इस धरती पर अगर कुछ चाह जाए तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अब अगर चाह जाने के बाद भी उसको कोई रोक रहा है और वो रुक जा रहा है और वो जानबूझ के कोई स्टेप नहीं ले रहा है, तो मीन्स कहीं ना कहीं आपका पलड़ा अभी कमज़ोर है। जिस दिन आपका पलड़ा भारी होगा उस दिन इनको रियलाइज़ होगा कि यार मुझे तो ये चाहिए, और अगर मुझे चाहिए तो मैं किसी भी हद तक जाकर इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हूँ या ले जा सकता हूँ। तो ये नो कांटेक्ट के पीछे सिर्फ इनकी मर्ज़ी है और कुछ नहीं है। कई लोगों को लगता है कोई काला जादू कर दिया है, कई लोगों को लगता है कि यार कोई उनको मैनिपुलेट कर रहा है। अरे कान का कच्चा कोई होगा तो वो क्या रिश्ता निभाएगा? रिश्ते निभाने के लिए आप पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, अपने प्रेम पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स चेक फ्यूचर कार्ड, क्या वो वापस आएंगे, क्या आपको कमिटमेंट देंगे, क्या दिख रहा है हमें? वेट और मूव ऑन, यू हैव टू वेट और यू हैव टू मूव ऑन। यहाँ से 2 कार्ड बता रहे हैं कि यू हैव टू वेट। अभी वेटिंग ओवर नहीं हुआ है, अभी आपको और इंतज़ार करना है। दूसरी चीज़, इनके अंदर सिर्फ करेज की कमी है। जैसा मैंने कहा ना, ब्रेकअप सिचुएशन है क्योंकि करेज नहीं है। जिस दिन करेज होगा उस दिन ब्रेकअप सिचुएशन अपने आप ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों के पार्टनर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ऑलरेडी, नो कांटेक्ट में हैं लेकिन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसमें ये उलझी हुई हैं या उलझे हुए हैं, उस वजह से आपसे दूर हैं। जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी वैसे ही आप दोनों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाना है, सब कुछ, बट यू हैव टू वेट। कितना वेट, कितना टाइम वेट करना है? नौ नंबर आया है और 6 नंबर आया है। तो यहाँ पे कई लोगों के लिए 9 वीक्स मैक्सिमम। 9 वीक्स का मतलब हो गया नियर अप्रॉक्स 3 months, 2.5 3 months। सो 3 months मैक्सिमम यू हैव टू वेट। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद मिनिमम यू कैन वेट 9 days। अगर आपको जल्दी है, आपको जल्दी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सो एटलीस्ट गिव हिम और गिव हर 9 days, मैक्सिमम 9 weeks। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। क्या 9 days या 9 weeks में पॉसिबिलिटी है वापस आ जाएंगे? यस, क्लेम दिस एनर्जी, इट्स अ यस। मैंने आपसे कहा 3 months, वी हैव गॉट 3। सो कंफर्मेशन हो गया। रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।